Welcome to Dr. Katha Bhutraj Public Awareness Series. Hello friends, for you and me, don't hesitate to take medicines because of its side effects. काफ़ी बार एकदम ज़रूरी दवाइयाँ हम उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण लेने को बहुत डरते हैं। क्या हुआ पिंकी बहन, कैसे है आपकी जेठानी? मैडम, मेरी जेठानी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने आशीष भाई की सभी दवाइयाँ ली, लेकिन स्टेरॉइड नहीं लिए। अरे पिंकी, सांस की तकलीफ बहुत है तो स्टेरॉइड तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी पड़े तो उसको बाद में पंप भी लेने पड़ेंगे। स्टेरॉइड से लोग इतना क्यों डरते हैं? और आजकल तो लोग क्या इंटरनेट पे भी सर्च कर लेते हैं, अड़ोस पड़ोस में पूछ लेते हैं। काफ़ी लोगों को मालूम ही रहता है, हाँ स्टेरॉइड यानी वजन बढ़ता है, स्टेरॉइड यानी ऐसे होता है, और डर के मारे दवाई लेने को मना करते हैं। पर कोई कोई बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिसमें स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग होते हैं। कोई कोई एकदम सीवियर रिएक्शन आ गई, कुछ हो गया तो स्टेरॉइड ही लेने पड़ते हैं। और हमारी तो कोई कोई बीमारियाँ है मायस्थीनिया जैसी कि जिसमें शुरुआत ही स्टेरॉइड से करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जस्ट दवाई के नाम से डरो मत, अपने को देखना पड़े उससे कितना फ़ायदा होगा। मैं उस पर से एक मेरे को ध्यान में आता है, एक रितु बोल के पेशेंट थी, हेडेक के लिए आई थी। महीने भर से सीवियर हेडेक, नींद नहीं आ रही थी, सब रिपोर्ट नॉर्मल थे। मैंने उसको एक गोली लिखती थी और एमिट्रिप्टी ली। उसका दूसरे दिन फ़ोन आया, मैडम बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। मैं कि क्या हुआ, दवाई ली, दवाई से कोई प्रॉब्लम? उसने बोला मैंने गोली ली नहीं, मेरे को दवा वाले ने बताया वो तो नींद की गोली है। मैं कह रही उससे नींद आती है, पर मैंने तुम्हारे को नींद के लिए नहीं दी है। माइग्रेन हेडेक है, वो कंट्रोल नहीं आ रहा था, महीने भर से तुम ट्राई कर रही थी, इसलिए दी है कि उससे तुम्हारा देखो थोड़ा मूड भी ठीक हो जाए, नींद भी आ जाए, तो हेडेक कम होने में फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही काफ़ी बार पेन किलर का होता है, बहुत दुखता होता है, कहीं लग गई है, सूजन आ गई है, डॉक्टर पेन किलर देंगे तो लोग डर के मारे काफ़ी बार बोलते हैं हम पेन किलर नहीं लेंगे। आजकल सभी दवाओं का लोगों में डर बैठ गया है, और काफ़ी लोग अवॉइड करने के चक्कर में काफ़ी बीमारी बड़ी होती है या बीमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी दवाइयाँ लेने को मना करते हैं। इस पर से और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, उसको उन्होंने डॉक्टर ने वेलपारिन लिखा था कुछ दूसरे कारण से। तो वो अड़ोस पड़ोस में इंक्वायरी की तो किसी को एपिलेप्सी की बीमारी थी। उसने बोला ये तो एपिलेप्सी की गोली है, क्यों ले रहे हो? उसने नहीं ली। मेरे पास आए, बोले मैडम हमारे को डॉक्टर ने तो एपिलेप्सी की दवा दी है। क्योंकि मेरे आपका प्रॉब्लम साइकियाट्री है, तो उनको ही जाके वापस मिली है। ये गोली एपिलेप्सी के लिए नहीं दी है, मूड स्टेबल करने के लिए दी है। सो एक ही दवाई अनेक कारण के लिए अनेक बीमारियों में देते हैं। तो उसमें आप जैसे एक चीज़ को मत पकड़ के बैठो कि भाई और किसी को पूछताछ करके, आपके डॉक्टर पे ज़्यादा विश्वास रखो, तो आपको डॉक्टर आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि इससे फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। और कोई भी दवा मेरे को लगता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लेनी हो तो उसमें नुकसान जैसे ज़्यादा होना तो नहीं चाहिए, और थोड़े जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उसके लिए दवाइयाँ तो साथ में डॉक्टर्स देते ही हैं और आपको बता ही देते हैं। उसके बाद भी आपको डाउट है, डॉक्टर के पास बैठो, उनको पूछो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है बताओ, हम नहीं लिए तो चलेगा क्या बताओ, इज़ इट मस्ट। अगर डॉक्टर बोलते हैं ज़रूरी है, प्लीज़ ले लीजिए, अवॉइड मत कीजिए, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक्चुअली इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। थैंक यू।